अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, एक वक्त हुआ करता था कि जब घर बमुकाबला अपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में बहुत सारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स अपने आप को सिर्फ इसलिए पिच कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए लोगों के सामने अच्छा साबित कर रहे होते हैं क्योंकि उनके मुताबिक हाउसिंग सोसाइटीज़ का धंधा बुरी तरीके से पिट चुका है। कहीं वो अपनी जगह सही भी हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जिस तरीके से ओवर सेलिंग होती है, जिस तरीके से लोग फाइल्स ज़्यादा निकाल देते हैं, उनके पास ज़मीन कम होती है, उनके लीगल मामलात क्लियर नहीं होते, वो अपना पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बेच कर राह फरार इख्तियार कर जाते हैं या फिर मार्केट के अंदर से पैसा उठाते हैं इस नाम के ऊपर कि उनके पास एनओसी आ चुका है, वो बस रिवील करने ही वाले हैं, लेकिन बाद में उनका एलओपी भी क्लियर नहीं हुआ होता। बेशुमार नाम मार्केट के अंदर आते हैं, लॉन्च होते हैं, फाइल्स फेंकते हैं, ट्रेडिंग का बाज़ार गर्म होता है और उसके बाद ना तो कोई ज़मीन होती है, ना ही कोई डेवलपमेंट होती है और ना ही कोई इंतज़ामिया या ओनर्स के अंदर से मार्केट के अंदर बंदा नज़र आता है। लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि आपको प्लॉट्स के अंदर या फिर फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर लीगल मामलात के ऊपर तसल्ली रखते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपका प्रोजेक्ट लीगली स्ट्रॉन्ग है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के मराहिल तमाम तर तय हो चुके हैं, उसके पास ज़मीन मौजूद है, उसके डेवलपर का अच्छा पोर्टफोलियो या क्रेडिबिलिटी है, वो डेवलपमेंट का काम करने के साथ साथ मार्केट को भी मेंटेन रखे हुए हैं, तो यकीनन कोई भी प्रोजेक्ट बुरा नहीं होता। उसको चलाने वालों के अंदर मसाइल हों तो वो आपको थोड़े ही अरसे बाद मालूम होने लग जाते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स, एक ऐसा डेवलपर या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जो अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो रखता हो, वो कभी भी मार्केट के अंदर अपना ना तो इमेज ख़राब करना चाहेगा, ना ही मार्केट के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करना चाहेगा। सिर्फ वही लोग कि जो सिर्फ छक्के या चौके के इंतज़ार में होते हैं, जो दिहाड़ी लगाने के इंतज़ार में होते हैं, जो मौके की तलाश में होते हैं, वो लोगों को ऐसे झांसे देते हैं कि जिसकी वजह से फाइल्स का धंधा या फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ बुरे तरीके से बदनाम हो चुकी हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब नज़र दौड़ाई जाए हाई राइज या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो सारे के सारे दूध के दूल्हे होते हैं। मार्केट के अंदर हम खुद आपको कई नाम बता सकते हैं कि जो राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी जितना कमाती है शायद अपने पूरे प्रोजेक्ट के ज़रिए, उतना एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का मालिक अपने एक कैनाल या दो कैनाल के प्रोजेक्ट से कमा लेता है। अगर बात भागने या फिर फ्रॉड की हो तो यकीनन हाई राइज के अंदर फ्रॉड का ज़्यादा चांस होता है बनिस्बत किसी भी फाइल या फिर प्लॉट के सिस्टम के अंदर। आपको अगर ऑन ग्राउंड एक प्लॉट दिखाकर उसके ऊपर 18-20 मंजिला इमारत का सपना दिखाया जाता है, उसमें बेपनाह अमेनिटीज़ आपको बताई जाती हैं, जहां पर आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से चीज़ चार्ज की जाती है, एक एक यूनिट आपको करोड़ों में पड़ता है, वहां एक 20-25 लाख के प्लॉट की क्या वैल्यू बनती है। अगर आप उन दोनों का आपस में कंपैरिजन भी कीजिए तो शायद एक अपार्टमेंट की कीमत के मुताबिक एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपको 5 मरला के प्लॉट मिल जाएं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी शख्स ने फ्रॉड करना ही हो तो वो हाई राइज में कितना बड़ा फ्रॉड करता है। और अगर कोई शख्स ऑब्वियसली राह फरार इख्तियार करना चाहे, फिर वो किसी भी सेक्टर के अंदर मौजूद हो, अगर वो कोई प्लॉटिंग कर रहा है, कोई हाउसिंग सोसाइटी बेच रहा है या फिर कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट बेच रहा है जिसने राह फरार इख्तियार करना है, उसके पास बेपनाह ऑप्शंस, बेपनाह रास्ते, बेपनाह बहाने होते हैं। लेकिन अगर कोई भी शख्स डिलीवर करना चाहे तो यकीनन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़, थोड़े बहुत मुश्किल मामलात, थोड़े बहुत मुश्किल तनाज़ात का सामना तो ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन आपको कोई भी शख्स डिलीवरी से नहीं रोकता, कि जिसकी मिसालें हमारे सामने बेपनाह मौजूद हैं। मार्केट के अंदर बेपनाह अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं और बेपनाह अच्छे प्रोजेक्ट्स इस वक्त भी तामीर के मराहिल के अंदर हैं। तो अगर आप किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहें तो आप इन चेक पॉइंट्स को चेक कीजिए, और अगर आप किसी भी अच्छे हाउसिंग सोसाइटी के अलावा कमर्शियल प्रोजेक्ट या हाई राइज का भी हिस्सा बनना चाहें तो डेवलपर का पोर्टफोलियो, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके मुआशी मामलात, उसके लीगल मामलात को अच्छे से परखिए, फिर ही किसी प्रोजेक्ट का इंतखाब कीजिए। ना तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ना ही सारी चीज़ें बुरी होती हैं। मसला सिर्फ़ और सिर्फ तहकीक का होता है, और अगर आपने अपनी तहकीक मुकम्मल की हो, आप जिन लोगों से चीज़ ले रहे हैं वो लोग क्रेडिबल हों और आपको नफ़ा और नुकसान वाज़े तौर पर डिलीवर करने के बाद आपको वो चीज़ फ़राहम कर रहे हों, किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस ना रखे जा रहे हों कि जो बाद में आपको बैलून पेमेंट की सूरत में नज़र आए, तो यकीनन आपको फिर किसी भी चीज़ के इंतखाब के अंदर देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो यकीनन फिर आप प्लॉट में करना चाहें या फिर किसी भी अच्छे हाई राइज के अंदर करना चाहें, आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप उसके ऊपर कैपिटल गेन भी हासिल कर सकें, उसके ऊपर प्रॉफिट भी हासिल कर सकें। लेकिन जहाँ पर बात आएगी मंथली रेंटल की, तो हम आपको ज़रूर बताना चाहें कि वो तमाम तर लोग के जो मार्केट के अंदर मंथली रेंटल ऑफ़र कर रहे हैं,
وہ صرف اور صرف روٹیشن آف منی ہوتا ہے. جس دن پیسے آنے رک جائیں گے ان کو, اس دن وہ رینٹل جانا بھی رک جائیں گے, اور پھر آپ کو وہ پروجیکٹ جو ہائی رائز کی صورت میں بڑا اپیلنگ لگتا تھا اپنے رینڈرز کے اندر, اپنے ایونٹس کے اندر, وہ مارکیٹ میں نظر بھی نہیں آئے گا. تو ہوش کے ناخن لیجئے, انویسٹمنٹ کرتے وقت اچھے سے تحقیق کیجئے اور صرف اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیجئے. دعا میں یاد رکھیے, اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت سارا خیال رکھیے. شکریہ, اللہ حافظ.